वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ इस वक्त हैं इमरान अली, एचआर कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे मैंने सुबह ही बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एक बहुत अहम डिसीजन होता है आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है। इवन स्कूल्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो गए कि किस स्कूल में बच्चे को डालें किस में ना डालें। कहीं ज़्यादातर ओवरलोड बैग हो जाते हैं, ओवरलोडेड कर दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई अंदर बिल्कुल नहीं हो रही होती। फिर एक और चीज़, लोग ज़्यादातर बाहर जाने का सोचते हैं कि हम बाहर जाके अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करें। तो आज हमने ये बात करनी कि अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या उनके लिए यहाँ के एकेडमिक्स, यहाँ का करिकुलम ऐसा है जो बाहर से ही करिकुलम आता है, तो क्या वो इतना अप्रोप्रिएट है, इतना ऑथेंटिक है कि यहाँ रहे हुए बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना, वो यहाँ रह के भी अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। इमरान से मैं यही बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इमरान मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है कि आप एक अच्छा स्कूल, चले स्कूल तो फिर थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं, बेस तो वैसे स्कूल ही होती है आपकी, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कितना ज़रूरी है चूज़ करना और बेहतर चूज़ करना? नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टूडेंट का जो सीरियसनेस जो स्टार्ट होती है वो नॉर्मली कॉलेज के बाद होती है। वो कहते हैं जी हम मैट्रिक कर लें या OA लेवल्स कर लें, उसके बाद कॉलेज कर लें, उसके बाद जब हम अपने और हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि OA लेवल्स को अपनी प्रायोरिटी ऐसे कोई एज सच नहीं बनानी चाहिए कि आपने किसी स्टेटस के लिए अपना जो है बच्चे को आपने A लेवल्स में धकेल दिया और वो बच्चा बेशक C ग्रेड में रोज C ग्रेड डाले लेकिन वो A लेवल्स करेगा क्योंकि ठप्पा लगाना है जी A लेवल्स की। ऐसे ही तो अब इसमें क्या होता है कि जी स्टूडेंट्स जब डिसाइड करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट विलिंग करते हैं कि जी हमें बाहर जाके पढ़ना है, UK US या कोई और कंट्री में जाने के लिए वो सोचते हैं। बट जब भी आप कोई बाहर पढ़ने का कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है होती है वो कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि आप कौन से लेवल पे कितनी कॉस्ट आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपके पेरेंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स क्या इस चीज़ को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं या इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। जो एक्सपेंस ट्रीट करते हैं उनकी डिफरेंट अप्रोच हो जाती है। जो इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए। पहले वो देखें जी पैशन क्या है, उन्होंने करना क्या है। और अब वो ट्रेंड नहीं रहा बेसिकली कि जी बाहर जाके ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, अब वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। शायद आज से पहले हमने नहीं सुना था कि जी हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA होता था, होटल मैनेजमेंट में मैंने होता खुद था। आज पहली दफ़ा सुना ये बिल्कुल जी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी MBA करवा रहा है। अच्छा जी बिल्कुल। और होटल मैनेजमेंट में भी हो रहे हैं। पहले में। मीडिया और आर्ट्स पे इतनी बात नहीं होती थी, अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अब अवेलेबल हो चुके हैं जो कि लोगों को पता नहीं है शायद। और वो पहले बाहर जाने से पहले यहाँ भी एक सर्वे कर लें, पहले वो स्टडी कर लें कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और फिर वो डिसाइड कर सकते हैं किस तरह उन्होंने जाना। अच्छा मुझे बताएं, कोर्सेज और डिग्री सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप कंपेयर करते हैं बाहर की जो है यूनिवर्सिटीज़, तो फैसिलिटीज़ उतनी हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल से बिल्कुल हैं इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। फिर भी क्यों आजकल हमारे यहाँ फिर भी यही ट्रेंड है कि लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं बच्चों को हमने बाहर हायर स्टडीज़ के लिए भेजना। देखें इसमें भी 2-3 कैटेगरीज हैं लोगों की। एक तो जो बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके बच्चे तो मोस्टली जा ही रहे होते हैं बाहर पढ़ने। वो तो फिर एक शोबाजी भी है ना, साफ सी बात है, वो एक शोबाजी है। खाला का बेटा गया तो जी मैंने भी भेजना है, अच्छा वो गया था कैलिफोर्निया तो मैंने भी भेजना है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल होता है। फिर जो दूसरे होते हैं वो भी देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम भी कुछ ट्राई करें, हो सकता है कि हम भी वो। और मैं इस पे ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो फिलाडेल्फिया से पढ़ के आए हुए, कोई कैलिफोर्निया से पढ़ के आया हुआ है, कोई कहीं से पढ़ के आया हुआ है, कख नहीं कर रहे। उनसे बेहतर हमारे यहाँ पे जो लोग पढ़ के निकले वो उनसे बेहतर काम कर रहे हैं और उनसे बेहतर अच्छा बोल लेते हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो ये लोग सिर्फ अपने एक ठप्पे लगवाने जाते हैं कि अच्छा जी हमारे पास इतना पैसा है, बिजनेस है, चलो जी बेटा कहाँ गया है, वो तो यहाँ पढ़ने गया है। ये होता है बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो 1 साल की फ़ीस बेचारे कहीं से अरेंज करके और वो चले जाते हैं। फिर देन दे स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। यही होता है। क्या होता है कि जी वो रेस्टोरेंट या कहीं और काम करना शुरू करते हैं विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू देयर स्टडीज़। मैं उनको स्पेशली पेरेंट्स को भी और उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आई नो कि थोड़ी डिफिकल्टीज होती होगी, बट अगर वो रेलिवेंट एरिया में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करे तो बाय आफ्टर 2 इयर्स या 1 ईयर जब वो वापस आएंगे तो दे कैन शो ऑर्गेनाइजेशन के दैट वी हैव 2 इयर्स। अच्छा इमरान, फिर एक और चीज़ होती है जहाँ मैं समझती हूँ कि आई थिंक थोड़ी सी बच्चों की भी, बेचारों की थोड़ी हमें वो होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अगर कोई चीज़ यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जा रहा और वो विलिंग हैं वो पढ़ने के लिए, फिर तो इट मेक्स सेंस। तो अभी तक आपको लगता है कोई ऐसा सब्जेक्ट जो यहाँ अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जो पढ़ाया नहीं जा रहा,
कंपैरेटिवली बाहर की मेरे ख्याल से जो प्री रिक्विजिट कोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं मोस्टली। अच्छा। अब इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती है। एक बच्चा पहले सोचता है कि जी मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाऊँ, फिर वो दूसरा बच्चा सोचता है जी मैं ग्रेजुएशन करके मास्टर्स के लिए जाऊँ। हाँ। और अगर उसके बाद भी क्या होता है, जैसे हम अपने प्रोफेशनल करियर में जब आ जाते हैं, साल 2 साल होते हैं, तो फिर हम स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन करने के लिए यूके यूएस के लिए चले जाते हैं। हाँ। फिर आपको इतना टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करना होता, वो मंथ का कोर्स होता है, 2 वीक्स का कोर्स होता है, तो उसमें ये कि आपको ऑफिस से भी ऑफ मिल जाता है और वो प्राइस वाइज भी आपको पड़ता है, और आपका जो एक एम होता है कि जी मेरे सीवी पे एक आ जाए कि जी यूके यूएस से मैंने ये किया, तो वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपकी एप्लीकेशन और इंटरव्यू कितना ज़रूरी होता है, लाइक अपनी क्वालिटीज़ को ज़्यादा मतलब लिखना या बताना या टू द पॉइंट बात करना। सबसे पहले तो एचआर कंसल्टेंट हैं ये, तो इनके साथ तो बात करना डर डर के बात करनी पड़ती है। नहीं, मुझे डर लगता है क्योंकि एचआर कंसल्टेंट तो ना बाल की खाल निकालते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा ही होता है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, ये चाहे कोई अपना करियर के अंदर हो या चाहे जो फ्रेश बच्चा हो, सीवी और जॉब एप्लीकेशन जो होती है वो सिर्फ एक कैंडिडेट को एक सक्सेसफुल बनाती है इंटरव्यू रूम तक पहुंचने के लिए। अच्छा। उसके बाद नहीं, उस तक सिर्फ सक्सेसफुल बनाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के आजकल बड़ा ऑब्जेक्टिव लिखने का ट्रेंड आता है, टू यूटिलाइज माय स्किल्स एंड यू नो टू यूटिलाइज माय पोटेंशियल। कैसी, अच्छा मुझे बताइए, एक कोई ऐसी कोई आपने फनीएस्ट एप्लीकेशन पढ़ी हो या कोई ऐसा इंटरव्यू लिया हो जिसमें आपका दिल चाह रहा हो कि उफ अल्लाह। जी, ऐसा हुआ था मेरे साथ। इसमें क्या हुआ था कि जी हमने एक कैंडिडेट को इनवाइट किया था। हाँ। और उसने बड़ा स्मार्ट कैंडिडेट था मस्त से, कि उसने क्या किया था जी, हमारे न्यूज़पेपर से वो जितना हमने लिखा तो सारा उसने अपने सीवी में कॉपी कर दिया। अच्छा। अब हमने तो कहा कि जी ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, यही हमें बंदा चाहिए बिल्कुल। ओह माय गॉड। वो आया जी हमारे पास, जब हमने इंटरव्यू लेने शुरू किया तो विद इन अ मिनट हमने आइडेंटिफाई किया कि जी ये फेक इसने काम करके आया है। तो उससे पूछा क्या किया, तो बोले मेरे दोस्त ने कहा कि इंटरव्यू में इस तरह नहीं बुलाएंगे, तुम इस तरह कॉपी करके जाओ, तो विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। तो इस तरह हुआ और विद इन 2 मिनट्स हमने उसका लाफिस कह दिया था। अच्छा, उसने सच भी बोल दिया? जी सच। तो आई थिंक आपने बहुत गलत किया, ही वाज बीइंग ऑनेस्ट, और आपने उसको ऑनेस्टी पे, यही तो है हमारे मुल्क में, ऑनेस्टी तो चल ही नहीं सकती। जहां आपने सच्चाई किसी को बताई उसका तो दिमाग ही उछला। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जी हमें क्लाइंट को हमें वो राइट सीवी देना होता है, तो मैं तो एक अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मजाक डाल रही थी, लेकिन ये बात सच है कि आप जाहिर है जो चीज़ कॉपी होके आ गई, ये ऐसी स्टेज होती है या एक ऐसा जगह होती है जहाँ पे आपको बहुत चुन के, तो सीवी स्पेशली बड़ा डिटेल टॉपिक है, बट इसके अंदर ये करें कि जी शुरू के अंदर थोड़ी सी अचीवमेंट लिख दें। थोड़ा सा इसको डिफाइन करें कि सीवी में किस तरह की सीवी बच्चे बनाएं कि हमारे यहाँ बहुत वही वाली बात है, हर चीज ठोसना। स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं इस तरह भी होता है, 4-4 पेज के सीवी भेजते हैं, पढ़ने का टाइम होता नहीं है उसके अंदर बेवकूफ़ी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जी एक पेज का बड़ा प्रिसाइज और अच्छा सीवी बनाया और उसमें शुरू में ऑब्जेक्टिव की जगह अचीवमेंट भी लिख दे कि जी हमने अपने ड्यूरिंग आवर आप एचआर को भेज रहे हैं तो ये तो सोचें कि आप कहाँ सीवी भेज रहे हैं। वो तो आपको जब आप सामने बैठेंगे, एचआर नहीं, आई थिंक पूरा बोर्ड जब सामने बैठता है, और फिर लड़के लड़कियों को शुरू में डर भी तो लग रहा होता है, ये नहीं दिखा तो पता नहीं क्या होगा, ये नहीं दिखा तो क्या होगा। अच्छा, इंटरव्यूज में ज्यादातर आपने देखा है लोगों को घबराते हुए? और जी होते हैं, थोड़े बहुत हो जाते हैं, घबराहट आ जाती है, हंसी आती है कभी इंटरव्यू लेते हुए? एक साथ मेरे साथ ही एक दफ़ा इंसिडेंट हुआ था। मैं एक क्लाइंट के पास एक कैंडिडेट को लेकर गया था। अच्छा। तो जब क्लाइंट ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो कैंडिडेट मेरे साथ बड़ा कंफर्टेबल था जब मैं उसको इंटरव्यू, लेकिन क्लाइंट के सामने वो बेचारा घबराने लगा, पसीना आने लगा उसको। अच्छा। अब मैं भी यूं देख रहा हूँ कि जी ये क्या हो रहा है, तो हो जाता है, ऐसे होता है। अच्छा, अभी आपने मुझे, अभी हम ऐसी बात कर रहे थे और फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, जो मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको कैसे पढ़ाते हैं, क्या होता है? जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, मोस्टली मुझे संडे को लास्ट टाइम मिलता है कोर्स कंडक्ट करने के लिए, और ऐसा होता था कि जी मैं जी क्लास में जब जाता था तो अक्सर वो बड़े बड़े स्टूडेंट्स 40-40 प्लस भी होते थे उसके अंदर, तो मुझे कहते थे जी आओ बैठ जाओ ना हमारे साथ पढ़ो, कौन सी क्लास से आए हो तुम। तो हालांकि मेरे साथ ये केस होता था कि मैं तो पढ़ाने आया हुआ था, तो उनके साथ बेसिकली उनके साथ जो अप्रोच लेके मैं चलता था वो ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रहती थी। प्रोफेशनल एग्जांपल्स रहती थी कि जी लाइव क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता था, वो भी पार्टिसिपेट करते रहते थे क्लास में। अच्छा, जिन बच्चों को बाहर जाने के लिए वो अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए एक खुसूस वो होते हैं, टेस्ट होते हैं जिनको करने होते हैं, टोफल है और आइल्स है, तो इसकी प्रिपरेशंस कहाँ हो रही होती हैं, अवेलेबल हैं? जी ये तो अब बहुत इस पे हम बात करेंगे इमरान, एक तो हम डरे नहीं, आप तो डर गए हैं, इससे हम बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, सो प्लीज डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक।